हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आर ओ की रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में अब तक हम लगभग सभी विषय कवर कर चुके हैं और यूपी स्पेशल बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप लोगों की विशेष डिमांड पर यूपी स्पेशल को भी कवर किया जा रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं उनमें जितने महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, जो करंट के क्वेश्चन है, जो आंकड़ों के क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन जो अब प्रासंगिक नहीं है उन्हें छोड़ दिया गया है, सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लिया गया है। इसलिए आप करंट और जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो अलग से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य से क्या क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है वह है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, जिलों से नहीं, 4 राज्यों से। ठीक है, आगे है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का आरोही क्रम, मतलब जिलों का जो क्षेत्रफल है उसके बढ़ते क्रम में हमें सजाने के लिए आया था प्रश्न। तो देख लीजिए, इसमें है सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर उन 4 ऑप्शन में से, बाराबंकी उससे थोड़ा बड़ा है, मिर्ज़ापुर उससे बड़ा है और सोनभद्र सबसे बड़ा है। तो आपको उत्तर प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में पूरा यूपी स्पेशल कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। आगे है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ये पहला क्वेश्चन था। 4 राज्यों की सीमा है, 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है किस राज्य के साथ। ऑप्शन में पंजाब भी था, तो पंजाब के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो बाकी जो है उनको आप देख लीजिएगा। आगे कालपी नगर कहाँ स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर कालपी नगर स्थित है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ जिला। हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। 4 नगर दिए हुए थे, 4 जिले दिए थे, उनका उत्तर दक्षिण क्रम बताना था। अगर आपको यूपी का मैप अच्छे से आता है, आपने अच्छे से देखा है, तो ही आप बता पाएंगे। तो सबसे ऊपर है सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वह लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। आगे है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में पाई जाती है और झांसी में भी पाई जाती है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश के इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे, नेपाल से लगती है। तो ऐसा कौन सा जिला है, उन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा जिला था जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, वो है बस्ती। बस्ती की सीमा नेपाल से नहीं लगती है और नेपाल से लगने वाले जिलों की सीमाएं, जो भी जिले हैं उन्हें आपको अच्छे से देख लेना है। आगे है अफवाह तंत्र और सिंचाई से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें गंगा नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो बिजनौर। उत्तराखंड के बाद ये बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित किसके द्वारा होता है, नलकूपों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्र पर नहर से सिंचाई की जाती है, 30% क्षेत्र पर नहर से सिंचाई की जाती है। ओके, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो है हमीरपुर। हमीरपुर को अर्जुन बांध की सहायता से सिंचाई का पानी मिलता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो नलकूप हम ऊपर देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, तो गोकुल बैराज जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित है, तो ये बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है। आगे उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध कहाँ स्थित है, तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर ही है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रामगंगा नदी पर जो बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है, रामगंगा बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य जो महत्वपूर्ण है उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, झांसी में। ठीक है,
और कुंभ मेला को भारत की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है किसने? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, इसके द्वारा कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का मान्यता दी गई है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत कहाँ का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर आल्हा लोकप्रिय संगीत है या लोकगीत है। आगे है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन में 3 थे, बिरहा, चैती और ढोला, एक ऑप्शन नहीं था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चरकुला, बहुत पूछा जाता है, कर्मा, पांडव, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। आगे उत्तर प्रदेश के वे नगर जिनको विरासत, शहर विकास और वृत्त योजना यानी हृदय योजना जिसको शॉर्ट में कहते हैं उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हृदय योजना के अंतर्गत वाराणसी और मथुरा को शामिल किया गया है। बिरहा लोक संगीत श्रेष्ठता है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश की ये लोक संगीत जो है बिरहा, ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? पूर्वी उत्तर प्रदेश का, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला नृत्य जो होता है वो ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का, और कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? ये सोनभद्र का है। ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है उन 4 ऑप्शन में से जो मुरिया दिया हुआ था, ये मुरिया छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और किस नृत्य की विशेषता ये है कि उसकी मतलब यह नृत्य संस्कृति से संबंधित है। कौन सा? ख्याल और बाज, ये लखनऊ की संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। आगे बढ़िए। तो लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का क्षेत्र, ये संबंध है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा? जो दांडिया है ना, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया है, राई है, सायरा है, और ऊपर हमने चरकुला वगैरह देखे हैं, चरकुला है, पांड्या है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। कार्तिक एक लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में उत्तर प्रदेश से संबंध कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से कथक, चूंकि अपने भारत में जितने शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से केवल कथक ही है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो ये बरसाना में खेली जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तो ढोला मारू जो है वो राजस्थान का लोकगीत है। आगे हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो ये रंगमंच से है। हाथरस और कानपुर परंपराएं रंगमंच से संबंधित है। संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित होता वो कौन सा है? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है। ये संगीत शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। आगे उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में। इस पर भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराने से संबंधित है। ठीक है। आगे एक कथक कलाकार नहीं है तो किशन जो महाराज है ये तबला संबंधित है, ये कथक से संबंधित नहीं है, किशन महाराज। आगे है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या NCZCC जो है ये चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन कहाँ करेगा? ये वाराणसी में करता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? व्यास को, जो ऋषि व्यास थे उनको समर्पित है। आगे ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पर? आगरा और मेरठ में। आगे खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई किसने? अमीर खुसरो ने ही कहा जाता है खड़ी बोली का विकास किया था। ठीक है। आगे अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो ये 1856 में हुआ था। और प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? ये लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। कहाँ? देवा शरीफ बाराबंकी में। और मूलतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कथक, आप जानते ही हैं, ये शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो बिरहा के अलावा और भी कई हैं। आगे है राजन साजन गायन की जो राजन साजन मिश्रा है ये किस गायन शैली से संबंधित है? ये ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित है। बड़ी मैना की गायन शैली विधा क्या है? ठुमरी और टप्पा। अंबाजी चतुर्वेदी की गायन शैली क्या है? तो ध्रुपद है। ठीक है। आगे है कुछ जो 16 महाजनपदों के कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, कुछ महाजनपद दिए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं वर्तमान में, उनसे प्रश्न आया था। जो कुरुक्षेत्र है ये इंद्रप्रस्थ
से संबंधित है। पांचाल जो है वो अहिछत्र से संबंधित है। कौशल जो है वो साकेत से संबंधित है। और वत्स जो है कौशाम्बी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है, कुछ लोकगीत दिए हुए हैं। लोक नृत्य, बिरहा ये भोजपुरी का है, कजरी जो है अवधी का है, और मल्हार जो है मल्हार जो है ब्रज का है। ठीक है, और रसिया जो है ये कौरवी है। ठीक है, रसिया जो है ये कौरवी क्षेत्र का है। आगे कुछ ये लोकगीत होना चाहिए। लोकगीत और क्षेत्र दिए हैं। बिरहा पूर्वांचल का, रसिया ब्रजभूमि का, आला बुंदेलखंड का, और कजरी जो है अवध का है। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन्हें देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कानपुर में है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। ठीक है, आगे है कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये आगरा में है। आगे उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो वो है इलाहाबाद। और आगे भारतीय दलहन शोध संस्थान, वो कानपुर हम पहले भी देख चुके हैं। एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है वह कौन सा है? IISR। ठीक है, चलिए आगे है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान जो काउंसिल है वो कहाँ है? वो शाहजहाँ में है। आगे पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सहारनपुर में है। आगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? ये 2001 में बना था। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का इस केंद्र कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। आगे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मेरठ में है। आगे कुछ संस्थान दिए हैं और उनकी स्थिति बतानी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। भारत खंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है। और निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। इंस्टीट्यूट राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ये रायबरेली में है। और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा में है। आगे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय ये मथुरा में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर में है। आगे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी ये आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। ठीक है, आगे है फिर से कुछ संस्थान दिए हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान ये 1926 में स्थापित हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में स्थापित हुआ था। और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये 1975 में स्थापित हुआ था। आगे है औद्योगिक संस्थान और नगर, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में है। ठीक है, तो ये हमने महत्वपूर्ण संस्थान और संबंधित जो उत्तर थे वो देख लिए। अब आगे शिक्षा साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसमें नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है वो है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, की जा चुकी होगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये फुर्सतगंज अमेठी में है। अमेठी में फुर्सतगंज में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी कब? 1995 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये 4 हैं। इसके अलावा वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये चित्रकूट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में है। आगे है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पूरे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो अब 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो ये झांसी में की गई है। ठीक है, आगे है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ प्रकाशित होती है? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिए उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है, तो 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा आप जानते हैं दी जाती है, ये आप आसानी से बता सकते थे। आगे है उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। आगे है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 2 विश्वविद्यालय हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये एक राज्य विश्वविद्यालय है जो कि लखनऊ में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन के नाम से आपको जानते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू की तरह है। आगे है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज का मतलब कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के द्वारा। कुलाधिपति कौन होता है? तो ये राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ लेखक हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो ये मुंशी इंसाक अल्लाह खां, इन्होंने उदयभान चरित लिखा था। ठीक है, बाबू देवकीनंदन खत्री, इन्होंने काजल की कोठरी लिखा था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हठी अमीर जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। और जयशंकर प्रसाद की कंकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रशासन और राज्य व्यवस्था संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लिया जाए। नगर का प्रथम नागरिक नगर निगम का पदेन सदस्य एवं कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो मेयर होता है। आगे है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो टेसू है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में कौन सा जीव है? तो है मछली। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 2 है। ठीक है, सुचेता कृपलानी रही हैं और मायावती जी रही हैं। और किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की रही हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या क्या है? तो 18 मंडल और 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नोएडा में है। आगे है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है, आगे है भारत का वह राज्य जहां लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें और 31 सीटें। उत्तर प्रदेश में प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो महिला उपराज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, पहली राज्यपाल भी यही थी। उत्तर प्रदेश में वह नगर जहां नगर निगम नहीं है, तो जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कौशाम्बी में नगर निगम नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा जितने भी उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले ज़िले हैं उन्हें देख लीजिएगा अच्छे से। आगे उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो वह है गाजियाबाद। गाजियाबाद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ जनपद हैं उनका मुख्यालय बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा में है। ठीक है, और संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। चलिए इसी तरह फिर से अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में, और जालौन का उरई में, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। ठीक है,
उत्तर प्रदेश को समय समय पर कुछ नाम दिए गए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने बार नाम बदले गए हैं और कब बदले गए हैं वो प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कब नाम दिया गया था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत इसको 1836 में कहा गया था। अवध, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इसको 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश को। और संयुक्त प्रांत कब कहा गया? इसको केवल संयुक्त प्रांत कहा गया 1937 में। और फिर उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? आज़ादी के बाद 1950 में इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब जनजातियों से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की वह जनजाति जिसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है, युवा गृह प्रथा, ये भोटिया जनजाति में है। कहाँ? भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है, तो खीरी में थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति आप आमतौर पे ऊपर जितने नेपाल से लगे हुए जितने भी ज़िले हैं उनमें आप थारू जनजाति पाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। भुक्सा एवं थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये उत्तर प्रदेश में हम अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजातियाँ कौन सी है? सर्वाधिक जनजातियाँ हैं थारू जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में, उसकी संख्या के मामले में देखा जाए। थारू, यहाँ पर मैं इसको बदलना चाहूँगा, ये थारू नहीं, यहाँ गोंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ गोंड है। अगर नंबर ऑफ मतलब जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो गोंड की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको बदल लीजिएगा। आगे है उत्तर प्रदेश की जनजाति है थारू, तो उत्तर प्रदेश की जनजाति है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में भुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा जनपद में भुक्सा जनजाति पाई जाती है। और वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है वह है महिगीर जो है जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। आगे है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में, तो ये खरवार जनजाति है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जनजातियों में वह जनजाति जो बहुविवाह को आचरित करती है, तो वह है जौनसारी जनजाति में बहुविवाह प्रचलित जो प्रथा है प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में भुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बिजनौर में रहती है। ठीक है, और भारत का वह राज्य जहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, वह है उत्तर प्रदेश। आगे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध कब किया था? तो 2003 में 10 जनजातियों को फिर से अनुसूचित किया गया था। सबसे पहले 5 जनजातियों को अनुसूचित किया गया था, फिर 2003 में 10 और जनजातियों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थल से संबंधित सवाल पूछे गए थे उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो कौशाम्बी एक ऐसा जिला है जहाँ पर जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्म से संबंधित आपको स्थल देखने को मिलेंगे। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो बिठूर में है। ठीक है, आगे है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जो है क्या है? अनूप वेदिका क्या है? ये भर्तृहरि की है। अनूप वेदिका भर्तृहरि की है। ठीक है, आगे प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार दोनों स्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ? मेरठ में। ये नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत माता मंदिर वाराणसी में है। ये भी कई बार पूछा गया है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है क्या? अकबर का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? ये कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है। और नगर
महोदयश्री, नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता था? कन्नौज को। कन्नौज को नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता था। आगे, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मज़ार पर मेला लगता है। वो कहाँ पर? देवा शरीफ में। देवा शरीफ में हाजी वारिस अली की मज़ार पर मेला लगता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का जो कथा वाचन किया गया था, तो वह नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में। आगरा में सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ये कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो ये वाराणसी में हुई थी। कहाँ? वाराणसी में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आंवला जनपद में है। ठीक है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अब कुछ मिलान करना है मेले, और वो मेले कहाँ लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं ये देखना है। तो दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। ठीक है, और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो नौचंदी मेला आप ऊपर देख चुके हैं, मेरठ में लगता है। पंचकुइया मेला झांसी में, और शाकुंभरी मेला सहारनपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है जितने बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ मेले हैं तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, और हरिदास जयंती ये वृंदावन में लगता है, और नौचंदी मेला मेरठ में हम ऊपर देख चुके हैं। और पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये भी बटेश्वर में लगता है। द्रुपद मेला ये वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में लगता है, और माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। ये आप जानते हैं, माघ मेला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है। चलिए, अब कुछ स्मारक हैं उनको मिलान करना है। कहाँ पर है वो? कौशाम्बी में। कहाँ का क्या है? कौन सा स्मारक है? घोषिता राम मठ। घोषिता राम मठ जो है वो कौशाम्बी में है। और रामभर स्तूप कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है, और सहेत महल जो है वो श्रावस्ती में है। ठीक है, चलिए अब फिर से कुछ मेले हैं उनको मिलाना है। तो गोविंद साहब मेला ये आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला ये आगरा में लगता है। सैयद सलार ये जो बहराइच में लगता है, और शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। कनक भवन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग ये बांदा में है, और देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे माघ मेला, तो माघ मेला कहाँ है? तो माघ मेला इलाहाबाद में है, और झूला मेला वृंदावन में है। ठीक है, पशु मेला ये बटेश्वर में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक है, और फिर कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है ये देख लेते हैं। 84 गुंबद कहाँ पर है? तो जालौन में है। और जामा मस्जिद ये मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप ये कुशीनगर में है, और कामतगिरी पर्वत आपको चित्रकूट में मिलेगा। ठीक है, आगे कबीर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये बस्ती में किया जाता है। कंपिल महोत्सव ये फर्रुखाबाद में। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में, और सुलह कुल महोत्सव ये आगरा में होता है। ठीक है, चलिए परिवहन संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नहीं गुजरता है। कहाँ से? पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग बस्ती से नहीं गुजरता है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं। ठीक है, भारत में रेल डिब्बों के बनाने का कार्य जो नया कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रायबरेली में है। ठीक है, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वह इलाहाबाद से हल्दिया तक। और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिन 2
परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों को मिलाने के लिए है। तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये नोएडा को गाजीपुर से मिलाने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। जितने एक्सप्रेस वे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा का नाम क्या है? जो हमारे यहाँ एसी बस चलती है सरकारी वाली, उसका नाम जनरथ है। ठीक है, अब कुछ हवाई अड्डे बताने हैं कहाँ है। तो लखनऊ हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अमौसी है। ठीक है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। और वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा है। हिंडन में, ये उल्टा है देखिए, गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा है। और रायबरेली में फुर्सतगंज हवाई अड्डा है। ठीक है, ये हवाई अड्डों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। खनिज संसाधन से जो सवाल है उन्हें देख लेते हैं। एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट, ये धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ खोजे गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर में। ठीक है, और ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सोवियत रूस की सहायता से की गई थी ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार है वो कई बार हम देख चुके हैं, ललितपुर में। अब कुछ खनिज है जो जनपदों से मिलान करना है उनको। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र में आपको मिलेगा। तांबा कहाँ मिलता है? ललितपुर में। सिलिका बार ये प्रयागराज में। और सोनभद्र में चूने का पत्थर आपको मिलेगा। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड। ललितपुर में तांबा। और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब उद्योगों से जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। कन्नौज जिले का लोकप्रिय उद्योग कौन सा है? इत्र निर्माण कन्नौज में होता है। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चित्रकूट। चीनी मिट्टी लोकप्रिय उत्पाद है कहाँ का? बुलंदशहर का। उत्तर प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सहारनपुर में किया जाता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। और सबसे ज़्यादा आलू की खेती कहाँ की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ अन्ना प्रथा, एक अन्ना प्रथा होती है, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक अन्ना प्रथा है, जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है और ये इसकी वजह से कृषि और जहाँ के वन क्षेत्र हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी में है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ये कॉल सेंटर की बात की जा रही है। कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा कहाँ है? कॉल सेंटर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये सहजनवा सहारनपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करता है कौन? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये व्यापार कर से, सेल्फ टैक्स से, हालांकि अब जीएसटी से लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो उद्योग बंधु एक स्कीम थी, उसके द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित, डाटा सेंटर कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र वही कॉल सेंटर वाला, ये नोएडा में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? ये आगरा में है। आलू निर्यात जोन आगरा में है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं कहाँ? नोएडा और कानपुर में। आगे उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। आगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, वो उद्योग की दृष्टि से काफ़ी विकसित है।
उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग कहाँ है? तो बरेली में है। और ग्रेनाइट पट्टिका तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ? ललितपुर में। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट। उत्तर प्रदेश में दादरी, चुनार, चुर्क, डाला ये सब सीमेंट उत्पादित करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है किसमें? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में स्थित है। आगे, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी निकटता है शक्ति के स्रोत से। शक्ति के स्रोत के पास इसकी निकटता होने के कारण यहाँ पर हिंडाल्को स्थापित किया गया है। एल्युमिनियम कंपनी है। ठीक है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो रेणुकूट जिले में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी अवस्था देखनी है। तो सीमेंट उद्योग कहाँ होता है? चुर्क में, हम ऊपर देख चुके हैं। कागज उद्योग ये भी हम देखते हैं सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ये नोएडा में होता है। और फर्नीचर उद्योग ये बरेली में होता है। ठीक है। पीतल का सामान कहाँ बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? मुरादाबाद में। माचिस कहाँ बनाई जाती है? बरेली में। खेल का सामान मेरठ में। और लकड़ी पर नक्काशी जो है वो सहारनपुर में की जाती है। ठीक है। और चुर्क किस लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ ताला के लिए। और मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए। इसी तरह मिलान करने के लिए खूब सवाल आते हैं। हर बार सवाल आर में भी पूछा जाता है इस सवाल, और पीसीएस में भी। रेणुकूट कहाँ है? ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। कहाँ नहीं? उत्तर प्रदेश में ही है। ऋषिकेश किस लिए? एंटीबायोटिक्स प्लांट के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए। और अलीगढ़ ताले के लिए। बहुत रिपीट होता है ये सवाल। आंवला किस लिए जाना जाता है? तो उर्वरक कारखाने के लिए। मोदीनगर रबर उद्योग के लिए। बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए। और कानपुर जो है विस्फोटक उद्योग के लिए कानपुर जाना जाता है। अब आगरा ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। मेरठ खेलकूद का सामान। और मुरादाबाद धातु पात्र या तांबे के जो सामान है उसके लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा। खुर्जा जो है मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है। काष्ठ पादुका या खड़ाऊ के लिए पीलीभीत जाना जाता है। और जरी के काम के लिए बरेली जाना जाता है। ठीक है। और टेराकोटा के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो ये गोरखपुर। लकड़ी खिलौनों के लिए ये वाराणसी और चित्रकूट फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में। और कांच का सामान फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको कुछ जिले और उनके प्रमुख जो उद्योग है वो याद रखिएगा। ठीक है। इनसे सवाल पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर। अब आगे जनसंख्या से जो सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 77.3%। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता, तो ऑप्शन में जो दिए थे उन पे श्रावस्ती में 34.8% है। फिर बलरामपुर में 38.43%। बहराइच में 39.2% और बदायूं में 40.1%। रामपुर में 44.44%। ये बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे कम श्रावस्ती में था। ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर। 80.12% वहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता कहाँ अंकित की गई? तो श्रावस्ती में। और अगला है उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 में साक्षरता दर में सर्वाधिक है कहाँ की? गाजियाबाद। मतलब जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें अगर देखा जाए तो देखा जाए सबसे गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ये गाजियाबाद पहले नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की है 80.12%। फिर कानपुर नगर की है उसके बाद। ठीक है। फिर औरैया की है। फिर इटावा की है। और सबसे लास्ट में गाजियाबाद होना चाहिए था ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? कि कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का सांद्रण आप पाएंगे गाजियाबाद में 67 जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा ये गाजियाबाद में ही है 67.61%। ठीक है। फिर इसके बाद आप लखनऊ में पाएंगे। फिर कानपुर में। ठीक है। इनका क्रम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। ये देखिए 67.6% यहाँ की सघनता है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा था? तो वर्ष
1961 से 71 के बीच में लिंग विभेद सबसे ज़्यादा घटा है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम कब थी रही है? तो 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम रही है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक कब रही है? तो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है 1971 से 81 के बीच में। और उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही है? वो भी 71 से 81 के बीच में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो ये 47.71% है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम प्रतिशतांश कितना है? तो जनसंख्या का 77.7% ग्रामीण आबादी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनसंख्या है लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनसंख्या है संत रविदास नगर। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। आप क्या कीजिएगा, एक बार जनसंख्या एवं नगरीकरण का आंकड़ा फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नए आंकड़े देखना बहुत ज़रूरी है। और इनमें सवाल क्या होता है कि सवाल बीच से पूछ जाते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं पूछा जाता। 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा बताना होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब इसी तरह पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको नए आंकड़े एक बार देखने ही है जनसंख्या और नगरीकरण के। ठीक है, इस पर डिपेंडेंट पूरी तरह मत हो जाएगा। हर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र कहाँ का है? तो ये आर्यो द्रविडियन जो है यहाँ पर निवासी रहते हैं उत्तर प्रदेश में, हर्बर्ट रिसले के अनुसार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर जो नगर है 10 लाखी नगर कब बने थे? तो कानपुर बना था 1971 में और लखनऊ बना था 1981 में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? श्रावस्ती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, मतलब किस देशों से अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से अधिक है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है, जो ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है औरैया। वर्तमान में कानपुर नगर है। हालांकि पहले जब सवाल पूछा गया तब औरैया था, अब कानपुर नगर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत में। इसीलिए कह रहा हूँ फिर से नए आंकड़े जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता टीला बांध कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो इटावा में है। बब्बर शेर सफारी इटावा में है। आगे लायन सफारी के नाम आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कहाँ है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 6.09% भाग पर वन क्षेत्र है और वनाच्छादन है, मतलब। और अगर वृक्ष का देखा जाए तो वृक्षादन 3.09% भाग पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम वनाच्छादन है। आगे है राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी जनपद में है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ पक्षी विहार है और किस जिले में वो मिलाना है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। उखला पक्षी विहार गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार और गोंडा में है। तो ये आपको आप जितने पक्षी विहार हैं एक बार देख जाइएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे गए हैं, लेकिन एक बार आंकड़े जो है ये उत्तर प्रदेश संबंधित आप एक बार फिर से देख जाइएगा और उत्तर प्रदेश संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।